दोस्तों आज की कहानी है बेटा सांवला है तो पोता गोरा कहाँ से आएगा। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। अरे श्रीमती जी ये आपने बहू की कमरे की क्या हालत कर दी है। चारों तरफ बच्चों की तस्वीर लगा दी है। मानती हूँ तुम बहुत खुश हो। दादी बनने की खुशखबरी 3 साल पर जो मिली है। बाल को समझो तुमने उसके पूरे कमरों को स्टूडियो बना दिया। जिसका कमरा है एक बार उसे पूछी हो। कौशल जी अपनी पत्नी सुमित्रा जी से बोल रहे थे। सुमित्रा जी बोली बहू आपको बहुत से डर लगता है। मुझे नहीं लगता है। देखना आती वो खुश हो जाएगी कि हमने कितनी तैयारी करके रखी है। सुंदर सुंदर बच्चे की तस्वीर जब वो रोज देखेगी तो हमारा पोता या पोती जो भी होगा बिल्कुल इनके जैसा ही होगा। वो बोले वो तो आने के बाद ही पता चलेगा। सुमित्रा जी की बहू नैना कुछ रोज के लिए अपने मायके गई थी। वही उसे पता चला कि वो गर्भवती है। विनोद नैना का पति उसे लेकर वापस घर आ रहा था। जैसे वो घर आई सुमित्रा जी ने उसकी बड़ी प्यार से आरती उतारी और फिर नैना अपने कमरे में गई। जैसे उसने अपने कमरे की हालत देखी उसका मुंह खुला का खुला रह गया। झूठी हंसी अपने चेहरे पर सजाए नैना मुस्कुराती रही और सुमित्रा जी को लगा कि वो बहुत खुश है। शाम में नैना की भाभी का फोन आया तो नैना भाभी से बोली हाय मैं परेशान हो गई। मेरी सास ने मेरे कमरे की चारों दीवारों पर गोरे सीटे बच्चों की तस्वीर लगा दी। एक भी कोना नहीं छोड़ा। ये कमरा कम स्टूडियो ज्यादा लग रहा है। नैना की भाभी बोली आप अपने कमरे की हालत मत देखो। आप इनकी मन की भावनाओं को देखो कि वो कितनी खुश है। नैना भाभी से बोली आप सही बोल रही है। चलो अगर उन्हें खुशी मिलती है तो थोड़े दिन उनके हिसाब से अपने कमरे को रहने देती हूँ। एक रोज नैना की सास बोली बहू सुबह शाम अगर तुम अपने कमरे की तस्वीरों को देखोगी तो हमारा पोता या पोती वैसे ही होगा सिट्टा होगा। नैना हंसकर बोली तस्वीर को देखने से गर्भ में पल रहे बच्चे का रंग नहीं बदलता। माता पिता जैसे होते हैं बच्चे भी तो वैसे ही होते। सुमित्रा जी बोली देखो बहू इन तस्वीरों को कितने सुंदर लगते ये बच्चे। मैं चाहती हूँ इन्हीं के जैसे हमारे घर में नन्हा मुन्ना कोई आए। नैना बोली कृष्ण जी भी तो सांवले थे फिर ये क्यों हर माँ साथ रखती है कि उसका बच्चा सांवला सलोना कर्षण कन्या जैसा। मम्मी जी बच्चे के नन्हे कदमों से हम अपनी दुनिया सजाएंगे। वो जैसा भी होगा हमारा अपना होगा। तभी विनोद कमरे में आया और बोला माँ मैं भी तो सांवला फिर भी आप मुझसे कम प्यार नहीं करती हैं। रंगों से खुश नहीं होता मन का रंग सुंदर होना चाहिए। तभी तो हर बच्चे में राधा और कृष्ण ही नजर आते जो हर किसी के मन को भाते हैं। नैना विवेक को छेड़ते हुए अपनी सास से बोली मम्मी जी कहा सब आपने अपने वक्त में अपने कमरे की दीवारों पर ये सुंदर सुंदर गोरे सिट्टे बच्चे की तस्वीर लगाई होती तो आज मुझे इन तस्वीरों को देखने की जरूरत ना होती। नैना की सास बोली हाय हाय बहू तुम मेरे बेटे को क्या कम समझती हो। तो कृष्ण कन्या से कम नहीं है तभी तो तुम्हें इतना प्यार करता। इतना बोलकर वो कमरे से चली गई। विवेक नैना से बोला माँ की बातों का बुरा मत मानो हर किसी को मुंह से ज्यादा शुद्ध प्यार होता है। वो बोली मुझे उनकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मन की बातों को अगर कोई सामने से बोल दे तो वो बुरा नहीं होता। डर तो तब लगता है जब अपनी मन की बातों को सामने वाला छुपा जाता और पीठ पीछे उसके में बारे में बात करता है। एक रोज फोन पर नैना की माँ उसे बोल रही थी तुम्हारी सास तो गोरी सेठी है जाने क्यों दामाद जी सांवले हो गए लगता है अपने पिता पर गए। वो बोली
मेरी सास गोरी और मेरे ससुर सांवले हैं तो क्या हुआ, दोनों के मन में मेरे लिए ढेर सारा प्यार है, तभी तो वो मेरी इतनी चिंता करते हैं। कहीं ना कहीं नैना की माँ को बुरा लगा कि उनकी बेटी उनकी जगह अपनी सास की तारीफ कर रही थी। नैना की माँ बोली, हर कोई अपनी गर्भवती बहू से प्यार करता, मैं क्या तुम्हारी भाभी से प्यार नहीं करती? तुम्हारी सास को भी पोते की साथ होगी, तभी तो वह तुम्हारे लिए इतना करती है। नैना अपनी माँ से बोली, माँ सास किसी नहीं होती है, अगर मेरी सास को गोरे बच्चे की साथ है तो कौन सी बड़ी बात हुई? ये भी तो देखो, अभी बच्चा दुनिया में आया नहीं है, पर वो अपना सारा प्यार मुझ पर लुटाती है, अपने बेटे से ज्यादा वो मेरी फिक्र करती है। ये क्या कम बातें। नैना की माँ बोली, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हारी सास दुनिया की सबसे अच्छी सास है। अरे हर सास अपनी गर्भवती बहू के लिए इतना ही करती है। नैना बोली, माँ हमको बुरा लगेगा, मगर आपसे अच्छी तो मेरी सास है। गोरे बच्चे कि उनकी सास जो भी हो उन्होंने मेरे सामने रख दी थी। भाभी को एक लड़की होने के बाद आप बार बार उन्हें एक बेटा पैदा करने के लिए बोलती रहती हैं, जो कि गलत बात है। माँ को थोड़ा बुरा लगा, परंतु नैना ने बड़े प्यार से अपनी माँ को समझाया और थोड़ी देर बाद फोन रख दिया। यह वक्त बीता जा रहा था। नैना की सास उसके खाने पीने पर हर चीज का ध्यान रखती थी। ये सब जानकर नैना की माँ को भी कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा था कि अब उन्हें भी अपने व्यवहार में बदलाव लाने की जरूरत है। बहरहाल नैना की गोद भराई में उसके मायके से भी सभी लोग गए थे। बातों बातों में नैना की माँ ने कहा, समझन जी बेटा आपका सांवला है तो पोता गोरा कहाँ से आएगा? सुमित्रा जी हंसकर बोली, समझन जी ईश्वर की बस हम पर कृपा रहे कि मेरी बहू और होने वाला बच्चा जैसा भी हो, बस दोनों स्वस्थ रहे, इससे ज्यादा अब मुझे और किसी बात की इच्छा नहीं। क्योंकि बहू ने समझा कि ईश्वर की दी हुई हर चीज बहुत सुंदर होती है। वो कहते हैं ना, मन में अगर संतोष की भावना हो तो सब कुछ मिलता और आपके मन की आवाज वहां तक पहुंच जाती है। समय पूरा हुआ और नैना ने एक सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया। पोती का सुंदर सा चेहरा देखकर सुमित्रा जी बहुत खुश हुई। नैना की सास उसकी माँ से बोली, समदन जी पोता नहीं हुआ तो क्या हुआ, उस ऊपर वाले ने मुझे मेरी बहू जैसी प्यारी सी पोती दी है, अब किसी बात की इच्छा बाकी नहीं रही है। उस ईश्वर ने आज हमारे घर को पूरा कर दिया, अब बस अपना आशीर्वाद इस पर बनाए रखे। हर कोई नए मेहमान के आने की खुशी में खुश था। वहीं नैना की माँ भी इस बात को समझ चुकी थी कि लड़की हो या लड़का, गोरा हो या काला, बच्चे भगवान के रूप होते। उसके बाद उन्होंने अपनी बहू पर कभी भी दूसरे बच्चे के लिए दबाव नहीं दिया। दोस्तों, बच्चे तो ईश्वर का रूप होते। हमें बच्चों से सीखना चाहिए कि वो कभी भी अपने साथियों में भेदभाव नहीं करते। फिर हम अपने मन में इन बातों को क्यों लाते हैं कि ये अच्छा है वो बुरा है? ईश्वर के बने हुए हर फूल बहुत खूबसूरत होते, बस हमें भी अपने प्यारे से उनके मन को और खूबसूरत बनना